बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को प्रस्तावित है और गोपालगंज जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी गति से शुरू कर दी हैं। जिले के अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी ने अपने अपने स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रशासनिक दृष्टि से मतगणना केंद्रों की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम की निगरानी, पुलिस बल की तैनाती और मतगणना कर्मियों की ब्रीफिंग जैसी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और उनके समर्थक भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। हालांकि कुचायकोट विधानसभा के जेडीयू उम्मीदवार अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे का पूरा फोकस भतीजे मुकेश पांडे की सेहत पर है। डॉक्टरों का कहना है कि मुकेश पांडे की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। मतगणना से पहले अपने भतीजे मुकेश के लिए पप्पू पांडे ने पूरी तरह से गोरखपुर में कैंप डाल रखा है। वहीं मुकेश पांडे की सेहत की जानकारी लेने के लिए समर्थकों का जमावड़ा है। इसके अलावा प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह, बैकुंठपुर विधायक प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी समेत इलाके के कई बड़े लोग अस्पताल पहुंचकर मुकेश पांडे का हालचाल पूछ रहे हैं। वहीं कुछ खबर के मुताबिक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें वोटिंग वाले दिन यानी कि 6 नवंबर को देर शाम गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही। 40 वर्षीय मुकेश पांडे लगातार 5 बार से विधायक पप्पू पांडे के भाई सतीश पांडे के पुत्र हैं। वह गोपालगंज के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया जाता है कि मुकेश पांडे अपने चाचा और जदयू से प्रत्याशी पप्पू पांडे के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। जब तबीयत बिगड़ी तब सुबह मतदान के दौरान भी वे काफी सक्रिय रहे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद आनन फानन में मुकेश पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतगणना से ठीक पहले मुकेश पांडे की तबीयत बिगड़ने की खबर से समर्थकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुकेश पांडे का युवाओं में जबरदस्त प्रभाव है और उनके स्वास्थ्य पर आई इस अचानक परेशानी का असर मतगणना से पहले एनडीए खेमे के जोश पर कुछ हद तक पड़ सकता है। मुकेश चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू पांडे के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करना, मतदाता सूची की समीक्षा और प्रचार की निगरानी जैसे कई अहम जिम्मे उनके कंधों पर थी। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि पार्टी संगठन पूरी तरह सक्रिय है और किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने दी जाएगी। एक एनडीए नेता ने कहा कि पप्पू पांडे का जनाधार मजबूत है और एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। मुकेश जल्द स्वस्थ होंगे और हम जनता के आशीर्वाद से जीत दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि कुचायकोट विधानसभा सीट इस बार बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। एनडीए उम्मीदवार अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे यहां अपने पुराने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में है, जबकि महागठबंधन ने हरिनारायण कुशवाहा को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी पंकज पांडे और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार चौबे भी चुनावी समीकरणों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उधर गोपालगंज जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के दौरान मीडिया को भी अलग व्यवस्था दी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी होंगी। कुचायकोट सीट के नतीजे गोपालगंज की राजनीति के साथ साथ एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अहम साबित होंगे। फिलहाल पूरा गोपालगंज और कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र मुकेश पांडे के स्वास्थ्य सुधार की प्रार्थना कर रहा है। समर्थक और राजनीतिक सहयोगी ये उम्मीद जता रहे हैं कि वे जल्द स्वस्थ होकर फिर से जनता के बीच लौटेंगे और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह चुनाव जहां एक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर मानवीय भावनाओं का भी प्रतीक बन गया है, जहां राजनीति से ऊपर इंसानियत और चिंता का भाव नजर आ रहा है। मुकेश पांडे की बात करें तो वे बाहुबली नेता सतीश पांडे के बेटे हैं और राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय रहे हैं। देहरादून से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन से उच्च शिक्षा हासिल की। हालांकि उन्होंने राजनीति में आने की शुरुआत स्थानीय स्तर से की और गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुकेश पांडे अपने मिलनसार स्वभाव और जनता के बीच मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्र के युवा उन्हें हेल्पलाइन नंबर के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि वे अक्सर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं। मुकेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे मूल रूप से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सुई से डरने के कारण उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में खुद को झोंक दिया। उन्होंने कहा था कि राजनीति में आना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने परिवार और जनता के आशीर्वाद से राजनीति में कदम रखा।